बच्चों सुप्रभातम। आज हम आपको कक्षा 10वीं और सप्तम पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा सख्य भाव प्रकृति यानी प्रकृति का सभी से मित्रवत व्यवहार, इस पाठ को पढ़ाएंगे। ध्यान दें, जरा देखें। इसमें प्रकृति सभी से अपने मित्र भाव का व्यवहार करती है। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एका नदी बहती, पास में ही एक नदी बहती है। एका सिंगा सुखेन विश्राम यते, तदैव एक वानरा आगत तस् पृच्छम धुनाति। उस नदी के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे और एक सिंह सुख से बड़ी शांति से आराम कर रहा है। उसी समय एक बंदर आता है और बंदर आकर के उसकी पूंछ को पकड़ के तानता है, खींचता है। कुद्रा सिंहातम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कुदृत्वा वृक्षमाणूरा। क्रोधित सिंह प्रहर्तुम मन प्रहार, इच्छति मन करना चाहता है, उस बंदर पर प्रहार करना चाहता है, किंतु बंदर कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। आरूढ़ मन चढ़ना। तदैव अन्य स्मात् वृक्षात् अपरा वानरा सिंहस्य कर्णम आकृष्ट पुनः वृक्ष ऊपरी आरोहयति। इसके बाद दूसरा बंदर दूसरे पेड़ पर से आता है, दूसरा बंदर आता है और सिंह के कान को खींचता है और पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। एमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुन्नन्ति। इस प्रकार के से वानर बार बार सिंह को तुन्नन्ति मन परेशान करता है, तंग करता है। कुद्रा सिंहा स्ततः धावती। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठति। परंतु इधर उधर दौड़ता है, क्रोधित होकर के गरजता है, किंतु कुछ करने में समर्थ नहीं होता है। वानरा हसन्ति बंदर वृक्षोपरि। बंदर हंसते हैं और वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर विविधा मन अनेक पक्षीगण भी सिंहस्य एतादृशी, सिंह की ऐसी दशा देख करके हर्षमितम, हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के कल्लव कुर्वन्ति, कोलाहल करते हैं। निंदा भग्न दुखेन वनराजो सन्नपि तुक्ष जीवई आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रांता सर्वजंतुम दृष्ट्वा पृच्छति। नींद भंग हो जाने पर, नींद टूट जाने पर वह वनराज शेर छोटे छोटे पक्षी जीवों के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंहा क्रोधेन गर्जन, शेर क्रोध से गरजता है। वो अहम वन राजा, अरे मैं वन का राजा हूँ। किम भय न जायते, क्या तुम लोग भयभीत नहीं होते हो? किमर्थम मामेव दुदंती सर्व मिलत्वा। किमर्थम क्यों? माम एव, मुझे आप सब लोग मिलकर के तंग कर रहे हो। एका वानरा, एक बंदर, यतः तुम वनराज भवतु तू सर्वथा अयोग्य। एक बंदर कहता है, अरे तुम वनराज, तुम जंगल के राजा होने में सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षका भवति, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भवान तू भक्षिका, परंतु आप, भगवान माने आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी न असि। तुम तो अपनी रक्षा भी करने में समर्थ नहीं हो, असीमन हो। तहि तो कथम अस्मान रक्षसी, तो तुम हम सब लोगों की कैसे रक्षा कर सकते हो? अन्य वानरा, दूसरा बंदर। सुरताम
किम श्रुता त्वया पंचतत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हैं। यो न रक्षति वित्र स्थान पीड्यमानस्य अन्न परिषदा, यो न रक्षति वित्र त्रस्तान पीड्यमानस्य परैः सदा, जंतुम पार्थिव रूपेण सह कृतांतो न संशया। जो या मन जो वित्रस्त भयभीत लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है, जो पीड़ित लोगों की सदा रक्षा नहीं कर सकता है, पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता है, पार्थिव रूपेण वह राजा के रूप में साह कृतांतो न संशया, वह राजा के रूप पार्थिव मान राजा के रूप में वह निश्चित ही कृतांतो न संशया, कृतांत माने यमराज, वह राजा के रूप में साक्षात यमराज होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थ पुनः समझिए इसका श्लोक का। जो दुखी पीड़ित भयभीत लोगों की जीव जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता है, वह राजा के रूप में एक यमराज की तरह है, यमराज होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार से ये पैराग्राफ आपका पूरा हुआ। इसके बाद आगे पढ़ाएंगे और इसको तैयार कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।